दोस्तों, यह 100% सत्य है कि हम जैसा सोचते हैं, दुनिया हमें वैसी ही दिखाई देने लगती है। हम जो चाहते हैं, वह चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, वह हम तक अवश्य ही पहुंच जाती है। केवल आपको सोचने की शक्ति पर विश्वास रखना होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JPS इंस्पायर्ड में। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, किसी ने पूछा था कि ध्यान की कोई सरल विधि बताइए जिससे दोस्तों प्रकृति का एक क्रम सत्य, अगर हमको कुछ भी पाना है तो हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ध्यान इतना मुश्किल कार्य है कि आप उसे कर नहीं सकते? इसीलिए तो आप इसको करने के लिए, ध्यान में उतरने के लिए आसान विद्या ढूंढ रहे हैं, जिसमें आपको कुछ करना भी न पड़े और सब कुछ स्वयं आराम से, बिना कुछ किए हुए तो कुछ नहीं होता है। याद रखिएगा, जो जितना कठिन परिश्रम करता है उसे उतना ही अधिक, उन्हें उतना ही कम तो हम यहाँ पर ध्यान की बात कर रहे हैं। ध्यान को हम कैसे, अगर वास्तविकता देखी जाए तो ध्यान बहुत आसान है। आप लोगों ने यह मान रखा है कि ध्यान करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, कि एक मनुष्य के भीतर जो मानने की एक शक्ति होती है, यह उसके पूरे जीवन को बदल कर रख सकती है। इसीलिए जब भी हम कुछ मान ले और घटनाएं भी उसी के अनुरूप घट, चलिए इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक मानव नाम का व्यक्ति रहता था, जो हमेशा खुश रहता था। उसके सामने कितनी भी मुसीबत या फिर कितनी भी बुरी परिस्थितियां क्यों न आ जाए, वह उनका हंसकर सामना किया करता था। इसीलिए वह हमेशा हर परिस्थिति में खुशियां ढूंढ ही लेता था, क्योंकि उसका यह मानना था कि जो कुछ भी उसे जीवन में मिल रहा है, उसे देने वाला वह भगवान है और उससे वह बहुत प्रेम करता था। इसीलिए हमेशा हर परिस्थिति में, सुख में, दुख में, वह हमेशा अच्छा ढूंढ ही लिया करता था, जिस कारण वह हर परिस्थिति में खुश रहता था, हमेशा हंसता रहता था। लेकिन उसी के पड़ोस में एक और व्यक्ति रहता था और उसका वह पड़ोसी बहुत धनवान था। उसके पास बहुत बेशुमार दौलत थी, जबकि मानव बहुत गरीब था। वह चाहता था कि मानव रोए, गिड़गिड़ाए, परेशान रहे, चिंतित रहे, जिससे उसके मन को शांति मिल सके और उसे इस तरह से देखकर वह बहुत प्रसन्न हो सके कि सारी खुशियाँ धन से ही मिलती है।